स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस। यहाँ अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन में, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव। तो डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? तो डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर हम नेगेटिव डेविएशन में देखें डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव, तो इस नेगेटिव का मीन होता है कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब बात ये आती है कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वहाँ डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं तो ये याद रखो कि जब मॉलिक्यूल्स में, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स में जब कोई बॉन्डिंग क्रिएट होती है, यानी कि बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, तो उस ड्यूरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। आप जानते हैं एनर्जी रिलीज होना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एनर्जी एब्जॉर्ब होना एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ फिर से देखिए, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल एच मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब ये होता है कि जब डेल एच मिक्सिंग हम करते हैं, यानी कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को जब हम मिलाते हैं, तो उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी डेल एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। दूसरा, अगर हम नेगेटिव डेविएशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को जब मिक्स करते हैं तो उसकी डेल एच मिक्सिंग वैल्यू जो है नेगेटिव होती है। इसका मतलब उसमें एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक, हम सेकेंड डिफरेंस को देखते हैं। यहाँ पर है डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है जब हम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों को एक साथ मिक्स करते हैं तो उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है डियर? इंक्रीज हो जाता है। यानी जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम था और जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल था उससे कहीं ज़्यादा अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाता है। ठीक, यहाँ नेगेटिव में देखिए डेल वी मिक्सिंग इक्वल टू नेगेटिव, इसमें लिखा है डिक्रीज वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि जब आप सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट को मिक्स करते हो तो उनका जो टोटल वॉल्यूम होता है सॉल्वेंट के वॉल्यूम और सॉल्वेंट के वॉल्यूम एंड सॉल्यूट के वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये दोनों पॉइंट जो है अभी भी हमें क्लियर नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे। चलो चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देखिए इस तरह से। ठीक, और जब हम इस इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में नॉर्मल हेक्सेन को मिक्स कर देते हैं, यानी मिक्सिंग कर देते हैं, तो ये नॉर्मल हेक्सेन के मॉलिक्यूल अल्कोहल मॉलिक्यूल के मिडिल में इंट्रैप करते हैं, यानी चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हुई मीन्स डेल एच वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसको देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, एसीटोन मॉलिक्यूल में भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन जब हम इस क्लोरोफॉर्म को और इस एसीटोन को मिक्सिंग करते हैं तो इनके बीच एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। अब देखिए इनके बीच बॉन्ड क्रिएट हुआ, इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स एनर्जी रिलीज होना, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अगर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए क्या, कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, और एनर्जी का एब्जॉर्ब होना एंडोथर्मिक प्रोसेस।
दूसरी तरफ जब कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, अब जो सेकंड कंडीशन है ये भी क्लियर हो जाएगी कि जब हम डेल्वी मिक्सिंग को देखते हैं तो ये पॉजिटिव यानी इंक्रीज वॉल्यूम को शो करता है। ऐसा क्यों? तो सुनिए, क्या होता है कि हम जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, इसी तरह से नॉर्मल हेक्सेन के मॉलिक्यूल में इंटरएक्शन रिएक्शंस होती हैं। इनके मॉलिक्यूल्स में इंटरएक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब हम इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में नॉर्मल हेक्सेन को मिला देते हैं तो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है। जब ब्रेक हो जाएगी तो ये इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगते हैं। अब नेचुरली जब मॉलिक्यूल दूर दूर जाने लगेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो आपको पता है वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक, इस तरफ देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आपको पता है क्या होगा? मॉलिक्यूल क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर बहुत पास पास आ जाएंगे। ठीक है, जिससे इनका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट वेपर प्रेशर भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। ठीक डियर, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। आप ये देखिए, इस एग्जांपल से समझिए। देखिए ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। ठीक, इनके बीच में ये थर्ड कोई ह्यूमन बीइंग आ जाता है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच ये बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है और ये दोनों दूर दूर हो जाते हैं। यानी इनके बीच क्या हो जाता है? डाइवोर्स। जब डाइवोर्स होगा तो क्या होगा? दोनों दूर दूर चले जाएंगे। दूर दूर चले गए मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया। अब यहाँ देखिए, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये दूसरा ह्यूमन बीइंग है, मतलब लड़का है लड़की है। दोनों के बीच में शादी होगी तो क्या होगा? दोनों पास पास आएंगे। पास पास आएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तब बस बाकी आप जानते हैं। हाँ? चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन होते हैं वो हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप को फॉर्म करते हैं। ठीक, अब ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्यों फॉर्म करते हैं? तो देखिए, हम जानते हैं कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि एक बार फिर से सुनिए, CH2 का कार्बन डाइसल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये दोनों ही 33 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिल्ड होने लग जाते हैं। अब देखिए, 46 से कम, 56 से कम, इसको इसीलिए हम कहते हैं लोअर बॉइलिंग एजोट्रॉप। ठीक है, अब इधर आ जाइए। देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप फॉर्म करता है। अरे भाई क्यों? तो देखिए, एसीटोन का 56 बॉइलिंग पॉइंट है, क्लोरोफॉर्म का 61 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो ये 64 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिल्ड होता है, यानी कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। आप जानते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, ये टाइप्स होते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर के। ठीक है, तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन। ठीक है ना? तो आपको पता है कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? एजोट्रॉपिक मिक्सचर लिक्विड का वो मिक्सचर है जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिस्टिल्ड होता है बिना अपने कंपोजिशन में चेंज करके। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि इस मिक्सचर को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आपकी ये आती है कि सर ये मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्यों बनाते हैं और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप क्यों बनाते हैं? तो चलो चलते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है इंटरेक्शन रिएक्शन पर। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखिए, जिस तरह सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन रिएक्शन होती है
और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच इंटरएक्शन रिएक्शन होती है, वैसी इंटरएक्शन रिएक्शन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच नहीं हो पाती है। तो इनके बीच में यानी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में इंटरएक्शन बहुत वीक होती है। वीक होने की वजह से क्या होता है कि ये बहुत कम टेम्परेचर पर डिस्टिल्ड होने लगते हैं, यानी कि ये हमेशा लोअर बॉइलिंग इज़ोट्रोप को फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, अब हम इधर चलते हैं नेगेटिव डेविएशन में। यहाँ देखिए क्या होता है, जिस तरह सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरएक्शन रिएक्शन होती है, उससे कहीं ज़्यादा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में इंटरएक्शन रिएक्शन होने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अब जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा होने की वजह से क्या कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होते हैं, डिस्टिल्ड होते हैं। ठीक, यानी ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। ठीक है, यानी आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इंटरएक्शन रिएक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच में कम है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है इनके बीच में कम होता है। किन के कंपेरिजन में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट के कंपेरिजन में। इधर देखिए यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में इसके बीच में इंटरएक्शन रिएक्शन ज़्यादा है, किसके बीच में, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में। ठीक, चलिए अब क्या होता है कि जो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन होता है इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये ग्राफ आपने आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें आपने देखे ही होंगे। अभी हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन है ये टाइप्स होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, तो नेचुरल है कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में आप ग्राफ तो प्लॉट करना ही पड़ेगा, शो तो करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अभी आप इस ग्राफ को देख रहे हैं, यहाँ ये देखिए ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है और ये ग्राफ जो है नेगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। पहले आपको एक बात क्लियर कर दी जाए, देखिए इस ग्राफ के बारे में आपको पहले से पता है, आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन लेते हैं, और ये वाई एक्सिस होती है जहाँ पर हम वेपर प्रेशर को लेते हैं। ठीक, इन द सेम वे एक्स एक्सिस है, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, वाई एक्सिस है, यहाँ पर वेपर प्रेशर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ ये देखिए कि यहाँ एक्स ए इक्वल टू 1 है। ठीक, तो एक्स भी इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि आपको पता है द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इज यूनिटी। ठीक, और इधर जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा डियर, 1 होगा। ठीक है, अब रही बात वेपर प्रेशर की, तो यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, कंपोनेंट ए है, तो प्योर कंपोनेंट यानी कि पी नॉट ए का ये वेपर प्रेशर है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन बी है, तो प्योर कंपोनेंट बी का ये वेपर प्रेशर पी नॉट बी है। ठीक, अब यानी कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये पी ए को रिप्रेजेंट करती है, और ये वाली लाइन जो देख रहे हैं आप, ये जो है पी बी को रिप्रेजेंट करती है। और जो ऊपर की तरफ जो ये लाइन गई है ये टोटल प्रेशर यानी कि पी ए एंड पी बी के सम यानी कि पी को रिप्रेजेंट करती है। अब बात ये आती है यहाँ पर कि इस ग्राफ से हमको क्या समझ में आ रहा है, ये कैसे बता रहा है कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अभी पता चलेगा आपको। देखिए आप आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर, तो उसका पहले आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये देखिए जो पी नॉट ए से पी नॉट बी के बीच में जा रही है, ये देखिए यहाँ नीचे भी आप देख रहे हैं दिस एंड दिस, तो जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, इधर भी और इधर भी। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में आपको एक जो ये डॉटेड लाइन जो नज़र आ रही है, ये आइडियल वेपर प्रेशर को शो करती है। और अब जो हमने पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ बनाया, ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ये सब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए लाइक दिस एंड दिस, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि ये जो आइडियल
कंडीशन है उसके ऊपर से ग्राफ जा रहा है, देखिए सब तरफ देखिए, लाइक दिस एंड दिस, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन ये शो करता है कि यहाँ पर क्या, कि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा होता है आइडियल वेपर प्रेशर से। चलिए अब हम चलते हैं नेगेटिव डेविएशन पे। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, सिर्फ आपको ये क्लियर करके बताना है कि इसको नेगेटिव डेविएशन क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब, ये तो इसमें भी हमने क्लियर किया है, सिर्फ आपको ये बताना है इसके अंदर कि इसको हम नेगेटिव डेविएशन क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं सब तरफ, ये क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन को शो करती है, यानी राउल्ट्स लॉ को ओबे करती है। तो यहाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में अगर आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं तो ये आइडियल जो है वेपर प्रेशर को बताती है। अब देखिए ये नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन में इस आइडियल जो लाइन है इसके नीचे की तरफ से ग्राफ जा रहा है, ये देखिए जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए। ठीक है, इसीलिए ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लियर, थैंक यू।